रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को परिवार से काटने का आरोप, जबरन मोबाइल का सिम बदलने का भी इल्जाम। पिता बोले रिया ने कर्मचारियों को भी बदला। पिता के मुताबिक रिया से मुलाकात से पहले मानसिक तौर पर फिट थे सुशांत। नए प्रोजेक्ट नहीं लेने का दबाव बनाती थी गर्लफ्रेंड। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पर भी उठाए सवाल। पटना पुलिस ने महानगरी भेजी 4 अधिकारियों की टीम। कांग्रेस में शामिल 6 बीएसपी एमएलए को अयोग्य घोषित करने की याचिका पर आज हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। बीजेपी विधायक ने दायर की है याचिका। राजस्थान के सियासी संग्राम में मायावती की एंट्री। 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ कल हाईकोर्ट में याचिका देंगी बीएसपी। प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए बीएसपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता ने पार्टी की मदद के लिए जारी किया है व्हिप। अशोक गहलोत ने राज्यपाल को फिर भेजा विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव। कैबिनेट की बैठक में तैयार किए गए गवर्नर के सभी सवालों के जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट में वकील ने दायर की याचिका। राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने की मांग। सत्र न बुलाने को बताया संविधान का उल्लंघन। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना की 47,000 से ज्यादा नए केस। 15 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 600 से ज्यादा लोगों की मौत। 33,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 7700 नए केस। 3,83,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 14,000 लोग गंवा चुके अपनी जान। तमिलनाडु में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। करीब 7,000 नए मामले। कुल केस 2,27,000 के बाद। कर्नाटक में भी कोरोना की मार जारी। 5,500 नए मामले। 24 घंटे में 102 मौत। ओवैसी बोले संवैधानिक शपथ का होगा उल्लंघन। उनकी सरकार का कोई मजहब नहीं हो सकता। इंडिविजुअली प्रधानमंत्री का रिलीजन हम जानते हैं, मगर क्या देश के गवर्नमेंट का कोई रिलीजन होगा? नहीं हो सकता, इसलिए संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। ओवैसी पर बीजेपी का पलटवार। शाहनवाज हुसैन बोले सियासत बंद करें एआईएमएम अध्यक्ष। किसी मुद्दों पर कोई तनाव नहीं। ओवैसी जानबूझकर तनाव पैदा करना चाहते हैं, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी के बहाने बीजेपी ने उद्धव पर किया वार। फडणवीस बोले एक ही सुर में बोल रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एआईएमएम के अध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आसमान अत्याधुनिक राफेल आज भारत पहुंच रहा है। 5 विमानों का बेड़ा अंबाला एयरबेस पर उतरेगा। शानदार स्वागत की तैयारी की गई है। खुद एयर चीफ स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे और खास तौर पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत को अब वायु शक्ति में शानदार बढ़त हासिल हुई है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। आने वाला है आसमान का महाबली। हिंदुस्तान की पड़ने वाली है वायु शक्ति। अभी से कांपने लगा दुश्मनों का कलेजा। सावधान चीन, खबरदार पाकिस्तान। भारत के पास आ रहे हैं 5 राफेल विमान। अंबाला में स्वागत के हैं पूरे इंतजाम। अब ज्यादा देर की बात नहीं है जब भारतीय वायु सीमा को पार करते हुए
5 राफेल विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेंगे। अंबाला में इन विमानों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये फ्रांस से आ रहे राफेल विमानों का पहला जत्था है, जिसमें 5 विमान शामिल हैं। इन विमानों ने फ्रांस के मेरेनिक एयरबेस से भारत के लिए सोमवार को उड़ान भरी थी। इस मौके पर फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अरशद भी एयरबेस पर मौजूद थे। भारतीय राजदूत ने पायलटों से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। साथ ही राफेल की निर्माता दसॉल्ट एविएशन को भी बधाई दी। मेरेनिक से उड़ान भरने वाले राफेल विमानों ने लगातार 7 घंटे तक उड़ान भरी। इन विमानों को भारत के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचने के लिए करीब 7000 किलोमीटर का सफर तय करना था। बीच में यूएई में इनकी स्टॉपेज थी। फ्रांस से यूएई की उड़ान के दौरान इन विमानों की हवा में 2 बार रिफ्यूलिंग की गई। रिफ्यूलिंग के दौरान की तस्वीरें भारतीय वायुसेना की ओर से जारी की गई हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों के भारत की ओर उड़ान भरने के दौरान मिले सहयोग के लिए फ्रेंच एयरफोर्स का शुक्रिया भी अदा किया। फ्रांस से उड़ान भरने वाले सभी राफेल विमानों ने संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की। यहां विमानों की लैंडिंग पायलट्स को आराम देने के लिए हुई थी। विमानों को 7 भारतीय पायलट्स उड़ाकर ला रहे हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना के मुताबिक भारत आ रहे 5 राफेल विमानों में से 3 सिंगल सीटर और 2 सीट वाले विमान हैं। इन सभी 7 पायलट ने फ्रांस में राफेल की अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। इनके लिए पहली ही उड़ान लंबी है, जो उनके तजुर्बे को बढ़ाएगी। फ्रांस में भारत के राजदूत के मुताबिक ये सभी पायलट उड़ान से पहले बेहद रोमांचित थे। अब इनके भारत में भव्य स्वागत की तैयारियां की गई। अल दफरा से अंबाला तक की उड़ान करीब 2700 किलोमीटर है। इस रास्ते से उड़ान भरते हुए ये सभी 5 विमान कल दोपहर अंबाला पहुंचेंगे। सुखोई के 18 साल बाद मौजूदा वक्त का इतना आधुनिक विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है। अंबाला में सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत नेगी। आगे बढ़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमने लगी है, तो इस केस की जांच को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सुशांत के परिवार समेत कई लोगों ने कहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, लिहाजा ये मामला सीबीआई के हवाले किया जाए। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड सुशांत की सबसे बड़ी राजदार रिया ने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि सुशांत की संदिग्ध मौत के करीब 1.5 महीने बाद उसका परिवार यही जानना चाहता है कि रिया ने आखिर क्या किया जो उनके बेटे और एक दमदार सितारे ने दुनिया से रुखसत होने का फैसला कर लिया। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करा दी है। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने उनके बेटे को धोखा दिया। रिया ने सुशांत के मानसिक इलाज की बात पर ब्लैकमेल किया। सबसे बड़ी बात ये कि सुशांत के परिवार को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। यानी करीब 1.5 महीने से सुशांत की मौत की जांच जिस अंदाज में चल रही है, उससे परिवार को भी शक होने लगा है कि ऐसे तो उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी पूरा परिवार सदमे में था। आप देख रहे हैं, अभी भी हम लोग सदमे में हैं, सदमे से उबर नहीं पाए हैं। फिर भी जब कुछ हमें जानकारी मिल रही है, उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ शेयर कर रहे हैं। तो अभी हाल में पता चला है कि सुशांत के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हुआ है। हम लोगों को पहले कोई जानकारी नहीं थी, और अकाउंट के साथ छेड़छाड़ होना तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो सामने है। इसलिए हम लोगों ने उसको एक आधार बना करके पुलिस को दिया गया है, एफआईआर किया गया है कि आप इसका जांच करिए। सुशांत के पिता की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और पूछताछ भी शुरू कर दी है। उधर मुंबई पुलिस भी अब तक इस केस से जुड़े करीब 3 दर्जन लोगों से पूछताछ कर चुकी है।
लेकिन इस गहमा गहमी के बीच एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से सीबीआई जांच करवाने का आदेश देने को कहा, जिस पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुंबई पुलिस गंभीरता से काम कर रही है और जब कभी महसूस होगा कि सीबीआई जांच की जरूरत है तो वो खुद जांच के आदेश दे देंगे। खासतौर पर बिहार के युवा, बिहार के ही नहीं देश भर के युवा की मांग है सीबीआई द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई क्या है, क्या परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी, या उसके पीछे कोई और षड्यंत्र है, कोई और राज है या कोई रहस्य है, वो सामने आना चाहिए। तो बिहार के युवाओं का विश्वास है कि सीबीआई के द्वारा अगर इसकी जांच होती है तो वो ज्यादा निष्पक्ष होगी और सटीक होगी, और यही आग्रह कल मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष मैंने किया। इससे पहले अभिनेत्री कंगना रनौत भी मुंबई पुलिस के रवैये पर सवाल उठा चुकी हैं। कंगना ने आरोप लगाया है कि सुशांत के मामले में फिल्म निर्माता करण जौहर से मुंबई पुलिस सिर्फ इसलिए पूछताछ नहीं कर रही क्योंकि वो सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे के खास हैं। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ भी गृह मंत्री अनिल देशमुख से सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। आदरणीय गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर देश के युवा निष्पक्ष जांच चाहते हैं ताकि सुशांत को इंसाफ मिल सके। मैं भी उन करोड़ों युवाओं की मांग का समर्थन करता हूं कि इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए। सुशांत सिंह की मौत को लेकर रिया चक्रवर्ती और निर्देशक महेश भट्ट को लेकर सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये सब बातें सिर्फ गॉसिप बनकर रह जाएंगी जब तक एक सक्षम एजेंसी बाल की खाल न निकाले। इसीलिए देश भर में इस मामले को सीबीआई के हवाले करने की मांग उठ रही है। पटना से रोहित सिंह, दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और मुंबई से दिव्यस के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।